हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रहे हैं या फिर अभी इसी मंथ में या एक दो मंथ के बाद देने वाले, उन स्टूडेंट्स का डीएलएड में एडमिशन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, क्या उनको एडमिशन मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपका जो डीएलएड का एडमिशन होता है वो पूरी तरह से मेरिट वाइज होता है, यानी कि इसमें कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता। अब मेरिट कैसे बनती है वो आपको यहाँ पर अभी देखना होगा। अगर आपने वीडियो को इसलिए ओपन किया है कि डीएलएड में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी अपियरिंग में वो कैसे एडमिशन लेंगे, तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग से आपको बताई जा रही है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट से होता है, जिसमें 10th क्लास की जो टोटल परसेंट होती है वो ऐड की जाती है। उसके बाद 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट की जो टोटल परसेंटेज होती है वो ऐड की जाती है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको कोई भी कोर्स हो सकता है कम से कम 3 साल का, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, ठीक है। कोई भी आपका कम से कम 3 साल वाला जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब है फाइनल ईयर तक का जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित हो जाना चाहिए, तभी आप डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब जो स्टूडेंट समझ गए होंगे वो यहाँ से भी जा सकते हैं, बाकी आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो 10th क्लास की परसेंटेज यहाँ पर ऐड की जाती है। इसी तरह से आपकी 12th क्लास की जो परसेंटेज ऐड की जाती है, मान लीजिए 10th क्लास में आपकी 60%, 12th क्लास में आपकी 70%, इसी तरह से मान लीजिए ग्रेजुएशन में यानी कि आगे आपकी 60%, तो हो गया आपका 6 6 12, 12 7 19, यानी कि ये हो गया टोटल आपका 190। अब ये जो परसेंटेज है इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है, किसी की 190, किसी की 180, किसी की 200, किसी की 210। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज बनाकर आपकी मेरिट तैयार की जाती है उसमें ये वाले मार्क्स, ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये वाले मार्क्स यहाँ पर आप नहीं फिल करेंगे तो आपकी जो मेरिट है वो कैसे बनेगी। अब आपको यहाँ पर एडमिशन भी मेरिट के आधार पर लेना है और फाइनल ईयर में अपियरिंग में भी फॉर्म डालना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। केवल वही स्टूडेंट्स इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जो ऑलरेडी अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे उनका बीए कंप्लीट हुआ हो, बीएससी या बीकॉम, जो कुछ भी उनका हुआ हो, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स का अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तब आप डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया या इस समय आप परीक्षाएं दे रहे हैं तो आप डीएलएड यानी कि बीटीसी में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होती है, ठीक, और उस लास्ट डेट तक अगर आपका एडमिशन के लिए आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अभी जिस समय ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अगर उस डेट तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाता है तो आप किसी भी तरह से डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। अब देख लीजिए बीएड का एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें, तो उसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो धड़ाधड़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, धड़ाधड़ फटाफट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो डीएलएड यानी कि बीटीसी के जो ऑनलाइन एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होते हैं। अब अगर गवर्नमेंट या पीएनपी चाहे तो इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम करा सकती है और जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं उनको भी ले सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये होगा नहीं, अगले साल से देखा जाएगा। फिलहाल अभी तो केवल वही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जिसका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, कृपया करके वो रजिस्ट्रेशन ही ना करें, क्योंकि आप बिना देखे बिना पता किए अपने जो मार्क्स हैं वो फिल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में अपियरिंग है, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं या एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको वेट करना होगा आपके रिजल्ट आने तक, या फिर आप नेक्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इसने स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ पाएगा एडमिशन की लास्ट डेट तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाता तो आप अगले साल का वेट कर लीजिए। वैसे भी बीटीसी इतनी अच्छी है नहीं, आप किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।